बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटों पर किसकी पकड़ मजबूत, आंकड़ों से जाने लालू यादव की आरजेडी का दबदबा कितना। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट किसके खाते में जाएंगे। बिहार की कुल आबादी में करीब 17% हिस्सेदारी मुसलमानों की है। साल 2022 में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा 17.7% है, जबकि 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 16.9% दर्ज किया गया था। 243 में से 87 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी के वोट शेयर ज्यादा। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच है। बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों से आते हैं, जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। इन चारों जिलों में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किशनगंज में रहती है, जिनका यह आंकड़ा 68% है। वहीं इसके बाद कटिहार से 44%, अररिया से 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। इन चारों जिलों में कुल मिलाकर 24 विधानसभा सीटें आती है। बिहार की पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोटों पर पकड़ सबसे मजबूत किसकी। बिहार राज्य में पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुल मुस्लिम वोटों का करीब 5% समर्थन मिलता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की जेडीयू ने वामपंथी दलों के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा था, तब उन्हें कुल 23.5% मुस्लिम वोट शेयर मिले थे। इसके बाद जेडीयू ने साल 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े और क्रमशः 6% और 12% मुस्लिम वोट शेयर हासिल किए। जेडीयू और भाजपा के साथ इन दोनों चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा थे। लालू और नीतीश के गठबंधन का मुस्लिम वोटों पर असर। अगर बात करें कि जब साल 2015 में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए गठबंधन किया था, तब इनके गठबंधन को पूरे राज्य के मुस्लिम वोट शेयर के 80% वोट मिले थे। हालांकि 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया और उसके बाद चुनाव में उन्हें मात्र 5% मुस्लिम वोट मिले, जबकि आरजेडी के गठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले। और तो और आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 80% मुस्लिम वोट मिले और साल 2024 के चुनाव में 87% मुस्लिम वोट मिले थे।